हाय, अब हम पाइथागोरस थ्योरम पर एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग कैसे आता है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ 40 cos A प्लस 9 cos A प्लस 40 sin A इक्वल टू 41। देन फाइंड the value of cos A and cosec A। ठीक है, ये हमारा ये गिवन है और ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है, दिस इज द गिवन। ठीक है, राइट। अब लिखते हैं हम, तो करते हैं दोनों तरफ cos A से भाग देने पर। ठीक है, हम दो तरफ cos से भाग देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 cos A बटे cos A प्लस 40 sin A बटे cos A इक्वल टू 40 cos A। आगे देखते हैं, cos A से cos A कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा 9 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 40 sin A बटे cos A है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 tan A। क्यों? क्योंकि sin A बटे cos A इक्वल टू tan A होता है। ठीक है, यहाँ 40 है, इसलिए 40 tan हो गया। ठीक है, अब फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 41 sec A, क्योंकि sec A बराबर होता है 1 बाई cos A। cos A का रेसिप्रोकल sec A होता है। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसके बाद जो है हम दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, इसको हम वर्क कर दे रहे हैं दोनों तरफ। एक एक स्टेप नहीं लिख रहे हैं तो बच जाएगा, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, अब इसको ये a प्लस बी के फॉर्मूला पे ये आ जाएगा। तो a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला का जो है ये हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो रहा जाएगा यहाँ पे 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, एक की जगह क्या है 9 है, बी की जगह क्या है 40 10 है, 40 tan A प्लस 40 tan A का होल स्क्वायर प्लस अब 41 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1681 sec स्क्वायर A। राइट, और फिर हम निकालेंगे ये जब आ जाएगा 81 प्लस 9 टू जा 18 इंटू 40 720 tan A प्लस 40 tan A का होल स्क्वायर का 1600 tan स्क्वायर A इक्वल टू 1681। अब यहाँ पर फिर हम सेक स्क्वायर को तोड़ेंगे, किस फॉर्म में लाएंगे tan स्क्वायर फॉर्म में लाएंगे। सेक स्क्वायर पर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर A। ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में इसको देख चुके हैं। ठीक है, यानी कि क्या होता है सेक स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A, ये होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 81 प्लस 720 tan A प्लस 1600 tan स्क्वायर A इक्वल टू, अब इसको दोनों मल्टीपल हो जाएगा इसमें 1681 प्लस 1681 tan स्क्वायर A। ठीक है, अब हम इसको इधर ले आएंगे, दोनों को इस साइड में लाएंगे
तो हमारा क्या आ जाएगा 81 माइनस 1681 प्लस 720 tan a माइनस 1600 tan स्क्वायर a माइनस 1681 tan स्क्वायर a इक्वल टू, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अब इसको हम आगे करते हैं। 81 में से 81 को घटाएंगे किसमें से 81 में से कितना हमारा यहाँ पे आएगा 1600 आएगा। ठीक है, प्लस 720 tan a माइनस 1600 करे माइनस, सॉरी ये प्लस है, प्लस 1600 tan स्क्वायर a माइनस 1618 tan स्क्वायर a कितना हो जाएगा माइनस 81 tan स्क्वायर a इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं, इसमें हम माइनस को कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन से क्या हो जाता है, ये माइनस 81 tan स्क्वायर है, इसको हम क्या आ जाएगा ये प्लस में आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 81 tan स्क्वायर a। अब ये क्या है, ये हमारा प्लस 720 tan है, अब ये हमारा ब्रैकेट में होती है, ये हमारा माइनस हो जाएगा 720 tan a। अब यहाँ पर माइनस 1600 है, हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 1600 इक्वल टू 0। राइट, अब माइनस को हम उधर 0 तरफ कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारा बचेगा कितना 81 tan स्क्वायर a माइनस 720 tan a प्लस 1600 इक्वल टू 0। राइट, अब ये हमारा किसका फॉर्मूला पाएगा, यहाँ पर 9 tan a का होल कर देंगे, ये हमारा 40 का होल कर देंगे, हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है ये जो है 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्मूला पर आ जाएगा। राइट, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब किसके फॉर्मूला पर हमको लेना है इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी के ऊपर है ये डिवाइड। ठीक है, हम इसको हम लिख सकते हैं कितना 9 tan a माइनस 40 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर हम क्वेश्चन लिख सकते हैं क्या 9 tan a माइनस 40 इक्वल टू 0। अब इसको हट जाएगा, 0 हो जाएगा, या 9 tan a इक्वल टू 40, इसलिए tan a बराबर 40/9, ये हमारा आ गया tan का मान। tan का मान पता है, स्टूडेंट्स अगर देखते हैं तो इससे क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, और हम यहाँ पर रेक्टेंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया रेक्टेंगल, ये हमारा हो गया ए, ये बी और ये सी, ये हम ये एंगल ले रहे हैं। जब ये एंगल ले रहा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो हमारा क्या हो जाएगा ये, यानी कि पी की मान कितना होगा यहाँ पे 40, और बी की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पे 9। राइट, बी की वैल्यू 9 हो जाता है। अब हमको यहाँ पे फाइंड करना है हाइपोटेन्यूस, तभी तो हम कोसेक का और कोसेक का मान निकाल सकते हैं। विदाउट हाइपोटेन्यूस कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। राइट, परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है 40 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 9, 1600 प्लस 81 यानी कि 1681, इसलिए हाइपोटेन्यूस इक्वल टू रूट ओवर 1681, ये कितना आ गया 41, और हमारा हाइपोटेन्यूस कितना आ गया 41। अब हम इजली जो है कोसे और कोसेक का मान निकाल सकते हैं। कोसेक का मान क्या होता है, कोसेक क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूस, और इससे बेस कौन सा हो गया, ये हम ये ले रहे हैं, इससे ये होता है बेस, ये हो गया इसके लिए। ठीक है, तो b बाई एच मतलब कि
9/41 कॉसेक ए, कॉसेक ए बराबर क्या होता है, कॉसेक ए क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। साइन ए को हम क्या, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, इसलिए कॉसेक ए में क्या हो जाएगा, जो उसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, राइट। तो कॉसेक बराबर परपेंडिकुलर, तो कॉसेक हाइपोटेन्यूज कितना है 41 और परपेंडिकुलर कितना है 40। अभी हमारा जो मान जो है इसके लिए आ गया। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम लोग। थैंक यू।